सभी सुनवाला भाया ने घना घना राम राम और घना घना धन्यवाद सा। और होलीरा घना घना सबा ने घना घना राम राम सा। होलीरी सभी मित्रा ने घनी घनी शुभकामनाएं। तो सा आज आप बात सुनोला कि या होली क्यों मनाई जावे। हिंदू सनातन हिंदू धर्म में होली रो कई सिद्धांत है और होली रो कई निर्णय है और होली किन वजह मनाई जावे इरे पीछे कई राज है और कई कहानी बन चुकी है। उन बात से लिए आपने पतो चलेला आज कि होली क्यों मनाई जावे और होली का कौन हिस्सा। तो ये बात में आप सुनोला और आपने पतो चलेला कि होली क्यों मनाई जावे और होली का ही जगह कौन हिस्सा। तो सा सबों पहला सा आप राव जी रे ज्ञान चैनल ने लाइक करो कमेंट करो और सब्सक्राइब करो सा और अपने दोस्तारी बीच में शेयर जरूर करो सा कि कोई भी नई बात आवे कोई भी राव जी रे ज्ञान चैनल कोई नई बात आवे तो आप तक सबों पहला सुनने वास्ते आपने मिले। इन्हीं वास्ते राव जी रो ज्ञान चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो सा। तो सा सुनो सा। तो सा एक राजा आयो राजा दक्ष री पुत्री रो नाम हो आदिति। जगह ने आपा सामान्य भाषा में कया करा कि भक्त प्रहलाद री जकी दादी ही पीरो नाम हो आदिति सा। तो राजा दक्ष की पुत्री आदिति एक दिन इच्छा पूर्ति रे वास्ते और अपनी इच्छा से अपनी इच्छाओं पुत्र री प्राप्ति रे वास्ते कश्यप ऋषि रे पास में जावे सा। और वह कश्यप ऋषि रे पास में ई कारणु जावे ताकि वीरो पुत्र है वो महान तपस्वी और तेजस्वी और बलवान होना रे वास्ते। तो सा पुराना जमाना में कया करी कि राजा री बड़ा बड़ा राजा री जगह रानियां थी महारानी थी वे ऋषि से इच्छा पूर्ति होती थी इच्छा पूर्ति वे ऋषियों करती थी। और सा इन पुत्र प्राप्ति रे वास्ते आदिति कश्यप ऋषि रे पास में जावे सा। और कश्यप ऋषि जिन वक्त सांझ रो संध्या रो समय हुए और कश्यप ऋषि तो अपनी ध्यान मुद्रा में रेवे सा और तपस्या में लीन रेवे। तो आदिति कश्यप ऋषि रे पास में जावे सा और ये बात ने कश्यप ऋषि रे पास में रखे सा। रखता ही कश्यप ऋषि भोग विलास से वास्तर मना कर देवे सा क्योंकि उन्हीं वक्त सांझ रो समय हुए और कया करे सांझ रे समय में कोई भोग विलास नहीं हुए सा। और इन्हीं वास्तर कश्यप ऋषि आदित्य ने मना कर देवे और मना करने के बाद बावजूद ही आदित्य कश्यप ऋषि जबरन इच्छा पूर्ति हुए सा। और इच्छा पूर्ति होने के बाद में कश्यप ऋषि आदित्य ने श्राप दे देवे सा। श्राप दे देवे कि तेरे पुत्र तो होगा लेकिन दो पुत्र होंगे और दोनों पुत्र थारे राक्षस प्रवृत्तियां हुई। तो सा कश्यप ऋषि रो जो को श्राप है वो आदित्य ने लाग जावे और आदित्य रे 9वें महीने में दो पुत्र हुए और एक पुत्र रो नाम हुए हिरणाक्ष और दूसरा पुत्र रो नाम हुए सा हिरणाकश्यप। इन आपा मारवाड़ी में कया करा हिरणाकुश राजा हिरणाकुश जका रो पुत्र हो भगत प्रहलाद। आदित्य कश्यप ऋषि ने बहुत मनावे और महाराज ने कहे महाराज
आप एड़ो शराब मत दो। तो महाराज कश्यप ऋषि कहे के क्रोधित अवस्था में हार मैं तने शराब दे दियो और इन शराब ने पाछो तो ले नहीं सकूं। कया करे सा ऋषि महात्मा कोई भी गरीब व्यक्ति कोई भी है और वो शराब दे देवे तो वीरो शराब वापिस वो नहीं ले सके सा, वो तो हो ही सरे। तो भजन में कया करे कि कर्मारी रेखा टालियोड़ी नहीं टले और वह होनी है सो होई सरे सा। तो जकी होनी है वह होई सरी सा। ऋषि कश्यप ऋषि के वैसा आदित्य ने कि शराब ने मैं पाछो नहीं ले सकूं और इन्हें बदले में आपने एक वरदान दूं कि आप तीसरी पीढ़ी में भक्त प्रहलाद नाम रो पुत्र हुएला। पुत्र यानी पोतो पुत्र हुएला और वो भगवान रो भक्त हुएला और वो सब रो उद्धार करेला। इतो वरदान देर कश्यप ऋषि रवाना हो जावे और आदित्य महल में आवे और आदित्य रे दो पुत्र हुए सा हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप हुए सा जिन्हें आपा कया करा हिरणाक्ष। और एक पुत्री हुए सा जिरो नाम हुए होलिका। होलिका है वह आदित्य की पुत्री हुए और हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप दोनों ही कश्यप ऋषि रा पुत्र कई जैसा। तो होलिका महान तपस्वी हुए सा महान तेजस्वी हुआ करे और वह भगवान जी भक्ति करे और तपस्या में लीन रहा करे। तो एक दिन मैंने भगवान साक्षात दर्शन देवे और होलिका ने एक वरदान दे देवे सा और होलिका ने पूछे कि बोल काई चावे काई काई मांग है थारी। तो होलिका वो वरदान ओई मांगे सा कि मैं कोई भी अग्नि अगर अग्नि रे पास में जाऊं और अग्नि मन भस्म नहीं कर सके ताकि मैं अग्नि ने भस्म कर सकूं एडी माँ में शक्ति मैं चाहूं कि माँ में शक्ति एडी हुए। तो साहब दिन भगवान साक्षात दर्शन देवे होलिका ने और होलिका ने वरदान दे देवे सा और वरदान काई देवे सा कि तू रोज अगर अग्नि उ स्नान करेला तो अग्नि थारो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेला और अग्नि खुद भस्म हो जावेला बुझ जावेला। इन्हीं बात री बाद में होलिका रोज डेली अग्नि उ स्नान करे सा और अग्नि में बैठी रहे सा। ओ अठेनु होलिका रे भाई हिरणाकश्यप रे भगत प्रहलाद रो जन्म हुए सा और भगत प्रहलाद जो जन्म कया करे इतिहास करता कया करे कि भगत प्रहलाद रो जन्म पाकिस्तान में होयो तो और पाकिस्तान में जगह मूल स्थान में होयो तो पहले इरो नाम मूल स्थान हो अब मुल्क स्थान कर दियो गयो सा। इरो ई जगह रो नामकरण कर दियो गयो और वो जगह स्थान है वो पाकिस्तान रे अंडर में आया करे वर्तमान में। तो सा भगत प्रहलाद रो जन्म स्थान कया करे मूल स्थान ने जो पाकिस्तान में है सा। तो अटीनु भगत प्रहलाद रो जन्म हुए सा और भगत प्रहलाद जी मात्र 5 वर्ष की उम्र हुए सा और भगत प्रहलाद पाठशाला में पढ़ने जावे और वटे गुरुजी रे पास में बेट राम नाम रा अक्षर लिखे सा 108 अक्षर लिख देवे सा पार्टी रे अंदर और वह पार्टी हिरणाकश्यप महल में आया बाद में देख लेवे और हिरणाकश्यप ने क्रोध आ जावे सा क्योंकि हिरणाकश्यप ए नीति पर हो सा और भगवान राम के नाम से ही बिने नफरत ही सा क्रोधित होर हिरणाकश्यप बिने पाठशाला छुड़ा देवे सा भगत प्रहलाद ने और भगत प्रहलाद पर कई कई प्रहार करे सा कई कई अत्याचार करे भगत प्रहलाद ने नष्ट करने वास्ते भगत प्रहलाद ने मारना वास्ते पिता हिरणाकश्यप है वो कई अनेकों प्रयास करे सा
कणाई तो भगत प्रहलाद ने ताता थम्ब पकड़ावे सा। ताता यानी गरम गरम खंबा है वाने पकड़ावे सा। और कणाई ऊपर ऊंचाइयों नीचे फेंके सा। और बहुत अनेक का प्रयास करे सा। हिरण्यकश्यप दरबारिया ने आदेश दे और भगत प्रहलाद पर कई अत्याचार करवावे सा ताकि भगत प्रहलाद प्राण त्याग दे। लेकिन एड़ो नहीं हुए सा। राजा हिरण्यकश्यप रो अनेकों प्रयास है वो असफल रह जावे सा। तो अंत में जाता हिरण्यकश्यप अपनी बहन ने याद करे और होलिका ने बुलावे सा बटे। और होलिका ने बुला और होलिका के बीच में आ बात रखे सा कि भगत प्रहलाद रो प्राण है वो प्राण छीननो है। क्योंकि वो भगत भगवान राम रा गुण गावे और पूरी नगरी ने वो अत्याचार करे सा हिरण्यकश्यप की राम के नाम की जगह मारो नाम आप लो क्योंकि ये नगरी रो राजा मैं हूँ जबकि भगवान राम नहीं है। तो सा हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति को हुए सा। और ये आपने बात आप शुरुआत में सुनी हो इन्हें शराब हुए सा। कश्यप ऋषि रो श्राप दिएड़ो रेवे माँ आदिति ने राक्षस प्रवृत्ति को कि दोनों पुत्र हुएला और राक्षस प्रवृत्ति का हुएला। तो सा हिरण्यकश्यप राक्षस प्रवृत्ति को हो और बीरो वध करवा वास्ते भगवान नरसिंह अवतार लेर आया इस जगत के मायने और इन युग रे मायने। तो सा होलिका ने याद करे और होलिका आवे बटे होलिका ने पूरी बात बतावे राजा हिरण्यकश्यप। और होलिका हिरण्यकश्यप ने कहे कि भाई वो तो छोटो मोटो काम है कोई बड़ो काम है वो सौंप मने। हिरण्यकश्यप के बेन कोई काम बहुत बड़ो है और माने 8 महीना बीत गया ये काम बात प्रयास कर रही हैं लेकिन असफल ही असफल हो रही हैं क्योंकि भगवान भगवान रो भगत संकट में रेवे तो भगवान सबों पहला विने पार तार्या करे सा। तो ये भगवान हिरण्यकश्यप रा जका अथक प्रयास हा मारने री विद्या ही वे विद्या रो नष्ट करियो सा और वे विद्या ने असफल रहने दी सा। तो होलिका है जकी एक दिन शाम रे वक्त में होलिका दरबारिया ने केर पूरी योजना बनाई और भगत प्रहलाद के वास्ते दरबारिया ने कियो जद अग्नि में स्नान करूं तो भगत प्रहलाद ने मारे गोदी में बिठा दीजो आप ताकि भगत प्रहलाद नष्ट हो जाए और वो प्राण त्याग ऐसा और एक देह है वह जल जाए और वो नष्ट हो जाए सा। उन्हीं कारणों होलिका शाम रे सांझ रे वक्त संध्या रे वक्त में अग्नि में स्नान करे और वे दरबारी होलिका रे गोद में भगत प्रहलाद ने बिठा देवे सा। और भगत प्रहलाद तो नादान बालक और कम उम्र ही सा इन्हें कांटा सा वो तो भगवान में लगनी लागोड़ी ही सा वीरी तो अरे भगत रो भगवान भोला भगत रो भगवान होया करे वो ना समझ को भी भगवान होया करे। गोदी में बैठा था ही गोदी में बैठा था ही भगत प्रहलाद तो खिल खिल हंसे और होलिका है वह जलकर राख हो जावे सा। क्योंकि होलिका ने भगवान रो एक वरदान हो अग्नि स्नान रो लेकिन एक वरदान वो भी थो कि अगर तू एक ही अग्नि ऊ स्नान करे कि तू एक ही अग्नि ऊ स्नान करे जब तक तो सा होलिका ने वरदान हुए कि तू एक ही अगर स्नान करे अग्नि ऊ जब तक तो तू भस्म नहीं हुए ना ही राख हुए और थारे सामने अग्नि ही और थारे सामने अग्नि ही शांत हुए कि तू अगर कोई और प्राणी ने लेर
अगर स्नान करे तो खुद भस्म हो जावेली और राख हो जावेली। इन बात ने होलिका भूल जावे सा और भगत प्रहलाद ने गोदी में बिठा ले और भगत प्रहलाद तो नारियल बन निकल जावे सा अग्नि मुँह और होलिका है जगी भस्म हो जावे सा राख हो जावे सा। और 19 दिन रे बाद में पूरा भारतवर्ष में हिंदू सनातन हिंदू परंपरा में होली पर्व को त्योहार मनायो जावे सा। और इन्हें पीछे आ कहानी ही सा। और आ कहानी आपने केड़ी छोकी लागी केड़ी बढ़िया लागी कड़िया मीठी लागी जबकि आप कमेंट बॉक्स में भेजोला। और नई नई कहानियाँ नई नई बात सुनवा वास्ते आप जीरो ज्ञान चैनल ने जरूर लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और कमेंट करो सा और शेयर करनो ना भूल जियो सा। और पुरानी राजा महाराजाओं की भक्त और पुरानी पुरानी ज्ञान की बात सुनने वास्ते राव जीरो ज्ञान चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करो सा। और सबा ने घना घना होलीरा राम राम सा। सबा ने राव जी रे ज्ञान चैनल री ओरू होली री घनी घनी बधाई सा। धन्यवाद सा।